یہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र भी बजा लाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने हमारे लिए माशाअल्लाह इस महीने की बरकतें, रहमतें और इसी तरह रोज़ों की सआदतों को और कुरान की तिलावत को हासिल करने का एक ज़बीन मौका अता फरमाया है। आज 20वां रोज़ा है और आने वाली जो शब होगी वो 21वीं शब होगी। और इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि इस महीने का पहला अशरा रहमतों वाला है और दूसरा अशरा मग़फ़िरतों वाला है और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारा पाने का, अपनी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कराने का अशरा मिल गया है और शुरू होने वाला है। तो इसलिए जितने अहबाब हैं, मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर उनको ये अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए कि किसी भी तरह आइंदा इस महीने की बेहुरमती ना हो। और बाज़ अहबाब अभी भी वो होटलों में खड़े होना, चाय पीना, पान खाना और जहाँ एहतराम होना चाहिए वहाँ उसकी बेहुरमती, ये कहीं ऐसा लग रहा है कि उन अहबाब तक हमारी बात नहीं पहुँची हो। मैं उन तक आपके इस चैनल के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा महीना अल्लाह ने हमारे लिए अता किया है, इसलिए हम इस महीने का पूरा एहतराम करें और इसकी बेहुरमती हरगिज़ न करें। अब ये जो तीसरा अशरा है, ये अशरा वो है कि अब हम अपनी गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कराएं। अल्लाह ने मौका दिया है, चलिए अल्लाह को मना लेते हैं, चलिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। और इस अशरे की ख़ास खुसूसियतें ये हैं कि ये अशरा, इसकी 5 रातें, ये जो दाख रातें कहती हैं, इसमें से एक रात शब क़दर होगी। तो इसलिए हज़रात उलमा ने और हज़रात फ़ुक़हा ने और बुज़ुर्गान दीन ने हमारे लिए ये बात बताई है कि इन 5 रातों को बंदे मोमिन जाग कर इबादत में गुजारना चाहिए। यूँ समझ जाते हैं हमारे नौजवान कि ये जागने की रात है, तो इसलिए चलो हम खुद भी जागेंगे और दूसरों को भी जगाएंगे। जिस मुल्क में हम रहते हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान, वहाँ गैर मुस्लिम भी रहते हैं या जहाँ जहाँ भी जिन मुल्कों में लोग रहते हैं, तो वहाँ उस तरह का माहौल नहीं। लेकिन ख़ास तौर पर हमारे इन मुल्कों में, यहाँ लोग नौजवान ख़ास तौर पर बाइकों में सवार होकर 1-1, 2-2, 3-3 आवाज़ें करते हुए चीखते चिल्लाते शोर शराबा करने की कोशिश करते हैं। मैं उन नौजवानों को बड़े ही अदब के साथ और बहुत ही आजिज़ी व इंकिसारी के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, अरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे पता होना चाहिए कि अगर आपने इबादत कर लिया और अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल आपकी इबादत को कबूल करके जब क़ियामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस दिन इस नौजवान को अर्श के साए तले जगह देंगे। तो अब हम इस महीने को गनीमत जानकर, इसकी फजीलतों को जानकर, ये जो आखिरी अशरा अल्लाह हमारे लिए अता कर रहे हैं, इस पूरे अशरे को हम इबादत में, कुरान की तिलावत में, इस्तग़फ़ार के करने में, दरूद शरीफ के पढ़ने में और ऐसे ही जो ख़ज़ा नमाज़ें हमसे हो गई हैं उनके क़ज़ा कर लेने में और नफिल पर फ़र्ज़ का सवाब तो फ़र्ज़ के अदा करने में, अगर ये हम कर लेते हैं तो इससे बढ़कर कोई और चीज़ हमारे लिए नहीं होगी। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान हमारी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे।